चलिए आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के 50 रचना और लेखक। इनसे जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट हैं, सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। 1 से 50 क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है पृथ्वीराज रासो है, पवन चरियुम है, बिसलदेव रासो है, संदेश रासक है। तो हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है पौम चरियु। ठीक है, देखिए इसमें आंसर है बी पौम चरियु। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौमचरियम के रचयिता कौन है। पौमचरियम के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई है, स्वयंभू है, सरहप्पा है, विद्यापति है। ठीक है ना, तो पौमचरियम के जो रचयिता है वो स्वयंभू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास जी को, कबीरदास जी को, स्वयंभू जी को, चंद्रबरदाई को। तो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है? ठीक है ना, तुलसीदास जी को, कबीरदास जी को, स्वयंभू जी को, चंद्रबरदाई को। तो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि स्वयंभू जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्वयंभू जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहे कि हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी मानी जाती है? सरस्वती पत्रिका है, उदंड मार्तंड है, भारतेंदु पत्रिका है, हिंदुस्तान है। तो हिंदी की प्रथम पत्रिका जो है उदंड मार्तंड है। उदंड मार्तंड है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उदंड मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था? उदंड मार्तंड का प्रकाशन 1836, 1846, 1856। तो उदंड मार्तंड का जो प्रकाशन हुआ है 1826 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो 6वां, हिंदी की प्रथम नाट्य रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम नाट्य रचना कौन सी है, माने नाटक वाली रचना कौन सी है? अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, शांत कुल है, नहुस है। तो हिंदी की प्रथम नाट्यिक रचना है भारत दुर्दशा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, भारत दुर्दशा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बाल कृष्ण भट्ट हैं। तो भारत दुर्दशा के जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के कितने काल माने जाते हैं? कितने कालों में बांटा गया है, कितने काल माने जाते हैं? ठीक है ना, तो 4 काल माने जाते हैं। पहला आदि काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। यही 4 काल है। ठीक है ना, हिंदी साहित्य के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम काल कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम काल कौन सा है? भक्ति काल है, रीति काल है, आदि काल है, आधुनिक काल है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम काल जो है आदि काल को माना जाता है। ठीक है ना, आदि काल को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आदि काल को और किस नाम से जाना जाता है? अगला क्वेश्चन है कि आदि काल को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आदि काल को और किस काल से जाना जाता है? वीरगाथा काल है, श्रृंगार काल है, भक्ति काल है, छायावाद काल है। ठीक है ना, तो आदि काल को हम लोग वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भक्ति क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन हैं? बिहारी हैं, तुलसीदास हैं, केशवदास हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। ठीक है ना, तुलसीदास जी हैं। सगुण शाखा से हैं। भक्ति काल के 2 शाखा है, सगुण और निर्गुण। तो सगुण शाखा से हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? ठीक है ना, ये भी भक्ति काल के हैं। निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, मीराबाई है। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कबीरदास। निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सगुण भक्ति के कवि कौन है? सगुण भक्ति के कवि कौन है? कबीरदास हैं, नानक जी हैं, सूरदास जी हैं, रैदास जी हैं। तो सगुण भक्ति के जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रीति काल के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी जी हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो रीति काल के प्रमुख कवि हैं
आपके बिहारी बिहारी दास जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? बिहारी सतसई किस काल की रचना है? ठीक है। आगे देखिए दिया है कि बिहारी सतसई किस काल की रचना है? आदि काल की है, भक्ति काल की है, रीति काल की है, आधुनिक काल की है। तो बिहारी सतसई जो है रीति काल की रचना है। इसमें 719 दो है, 719। अब बिहारी जी की एक ही रचना है, सतसई, सतसई, बिहारी सतसई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रीति काल। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि आधुनिक काल का आरंभ किससे माना जाता है? आधुनिक काल का आरंभ जो है किससे माना जाता है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, क्षयवादी युग, प्रयोगवादी युग। तो आधुनिक काल का जो आरंभ है भारतेंदु युग को माना जाता है। ठीक है ना। और दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है क्षयवादी युग और चौथा है प्रयोगवादी या प्रगतिवादी युग है। ठीक है ना। आधुनिक काल के 4 युग हैं, याद कर लेंगे। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग है, क्षयवादी युग है, प्रयोगवादी या प्रगतिवादी युग है। अब पांचवा हो जाता है नवलेखन काल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, भारतेंदु युग। 17 नंबर को छायावाद, छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर है, नागार्जुन है। तो छायावाद के प्रमुख कवि जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है ना। इनकी रचना है आंसू, कमायनी, लहर, झरना। इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 कामायनी के रचयिता कौन? अभी हम बताएं, सुमित्रा नंदन पंत है, निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है। तो कामायनी जो है एक महाकाव्य है, वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। 19 देखते हैं, प्रगतिवादी के प्रमुख कवि कौन है? प्रगतिवादी के प्रमुख कवि कौन है? निराला जी है, दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, नागार्जुन है, सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी लोग हैं। ठीक है ना, सभी लोग, तीनों के तीनों। 20 देखते हैं, हिंदी साहित्य का नवीनतम काल किसको कहा जाता है? हिंदी साहित्य का नवीनतम काल किसको कहा जाता है? ठीक है, देखते हैं, हिंदी साहित्य का नवीनतम काल किसको कहा जाता है? छायावाद युग को, प्रगतिवादी युग को, प्रयोगवाद युग को, आधुनिक काल को। तो हिंदी साहित्य का जो डी सही हो जाएगा, आधुनिक काल। ठीक है ना, नया युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो के कवि माने जाते हैं? स्वयंभू है, चंद्रवरदायी है, केशवदास है, विद्यापति है। तो पृथ्वीराज रासो के कवि जो माने जाते हैं वो हैं चंद्रवरदायी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। 22 देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ठीक है ना, भक्ति काल की है, रीति काल की है, आदि काल की है, आधुनिक काल की है। तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदायी की रचना है, वो है आदि काल की। ठीक है ना, ये हिंदी साहित्य का पहला काल है, आदि काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल की भाषा क्या मानी जाती है? आदिकाल की भाषा क्या मानी जाती है? अवधि मानी जाती है, ब्रज भाषा, अपभ्रंश, खड़ी बोली। तो आदिकाल की जो भाषा थी अपभ्रंश भाषा थी। ठीक है ना, हिंदी साहित्य का पहला काल है आदिकाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भक्ति काल का समय माना जाता है 1000 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। तो भक्ति काल का जो समय माना जाता है वो 1375 से 1300 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। रामचरितमानस किसकी भाषा है? रामचरितमानस किसकी भाषा है? तो रामचरितमानस जो है आपकी अवधि भाषा होनी चाहिए। रामचरितमानस किसकी भाषा है? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, अवधि है, संस्कृत है। तो अवधि भाषा है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है और कौन सी भाषा में लिखा है? अवधि भाषा में लिखा है, अवधि भाषा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। सूर सागर के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, मीराबाई है, रसकान जी है। तो सूर सागर के जो रचयिता हैं वो सूरदास हैं। कौन है? सूरदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूरदास। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई किस भक्ति धारा से संबंधित है? मीराबाई किस भक्ति धारा से संबंधित है? तो निर्गुण से है, ज्ञानाश्रयी है, सगुण कृष्ण भक्ति शाखा से, राम भक्ति शाखा से है। तो मीराबाई जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सगुण कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। 28 देखते हैं, रीति काल को और किस नाम से जाना जाता है? श्रृंगाल काल, वीर काल, भक्ति काल, ज्ञान काल। तो रीति काल को श्रृंगाल काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, रीति काल की प्रमुख भाषा थी, अवधि थी, ब्रज थी, खड़ी बोली थी, अपभ्रंश थी।
तो रीतिकाल की प्रमुख जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया के लेखक कौन है? ठीक है, रसिक प्रिया के आपका देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन बिहारी हैं, देव हैं, केशव दास है, भूषण है। तो रसिक प्रिया के जो लेखक हैं केशव दास जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। 31 क्वेश्चन, 1800 में, 1857 में, 1868 में, 1900 में। तो आधुनिक काल का जो प्रारंभ है 1868 में माना जाता है। ठीक है, 1868। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से जाना जाता है? किस उपाधि से जाना जाता है? हिंदी साहित्य का सम्राट, हिंदी नव जागरण के जनक, छायावाद के प्रवर्तक, प्रगतिवादी के जनक। तो हिंदी नव जागरण के नाम से प्रसिद्ध हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 33 क्वेश्चन, द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार कौन है? ठीक है ना, तो भारतेंदु युग है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जयशंकर प्रसाद है, निराला जी हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 34, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में शामिल नहीं है। प्रसाद जी हैं, पंत जी हैं, महादेवी वर्मा है, दिनकर है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ठीक है ना, 34 क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, 35 देखते हैं, यामा किस कवियत्री की रचना है? तो यामा जो है महादेवी वर्मा जी की है, महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी की रचना है, महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, प्रयोगवाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, निराला जी हैं, अज्ञेय जी हैं, दिनकर जी हैं, पंत जी हैं। तो प्रयोगवाद के प्रमुख कवि जो माने जाते हैं अज्ञेय जी माने जाते हैं, अज्ञेय जी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 37, कामायनी किस विद्या की रचना है? कामायनी किस विद्या की रचना? नाटक, उपन्यास, महाकाव्य, निबंध है। तो कामायनी जो एक महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है ना, प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है कि 38 नंबर, प्रगतिवादी साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सौंदर्य का चित्रण करना, ईश्वर भक्ति, सामाजिक यथार्थ है, वीरता का वर्णन है। तो इसमें हो जाएगा सामाजिक यथार्थ है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उर्वशी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर, निराला है, पंत जी हैं। तो उर्वशी के जो रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समकालीन हिंदी साहित्य में प्रमुख विद्या कौन सी है? समकालीन ऑप्शन है रासक है, सवैया है, कहानी है, वीरगाथा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कहानी है। ठीक है ना, कहानी। ठीक है, बिसल देवरास के रचयिता कौन है? बिसल देवरास के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई है, स्वयंभू है, नरपति नाल है, जगनीक है। तो बिसल देवरास के रचयिता नरपति नाल जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 42, संदेश रासक के लेखक कौन है? ठीक है ना, स्वयंभू है, अब्दुल रहमान है, केशव दी है, विद्यापति है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान जी है। ठीक है ना, अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आदिकाल की प्रमुख काव्य विद्या कौन सी है? आदिकाल की प्रमुख काव्य विद्या कौन सी है? सवैया है, रासक है, सीनेट है, मुक्तक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रासक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 44, भक्ति काल के कवियों की मुख्य भाषा क्या थी? तो कह रहा है कि अपभ्रंश थी, संस्कृत थी, अवधि ब्रज थी, खड़ी बोली थी। तो भक्ति काल के कवियों की जो भाषा थी वो अवधि और ब्रज दोनों थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो विनय पत्रिका के रचयिता जो है आपके तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास है। पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? तो निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर है, पंत जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंधा युग किस विद्या की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, महाकाव्य है। तो अंधा युग जो है एक क्या है? नाटक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 48, अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं, मोहन राकेश है, भीम साहिनी है, हरिवंश राय बच्चन है। अंधा युग के जो है लेखक हैं वो धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कौन है? ठीक है ना, अज्ञेय जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 50 नंबर, नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कौन है? अज्ञेय जी हैं, मैथिली शरण गुप्त है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, केशव जी हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अज्ञेय जी हैं। मैथिली शरण गुप्त को भारत का राष्ट्रीय कवि का दर्जा मिला है, किसने दिया है? तो महात्मा गांधी जी ने दिया है। कौन दिया है? महात्मा गांधी जी, याद रखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य में नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य में नवगीत आनंदधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठाकुर प्रसाद मिश्र है। ठीक है।